हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको पता है, एक दो दिन पहले रीट के लेवल 1 की कट ऑफ जारी की गई है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिनको लेकर के बच्चों के दिमाग में एक झंझावात चल रहा है, तूफान सा उठ रहा है कि सर क्या होने वाला है, पता नहीं फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, इतनी कट ऑफ क्यों गई। जिन बच्चों की कट ऑफ में नंबर आ चुका है, जो बच्चे कट ऑफ के अंडर आ रहे हैं, उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा, क्या लाना पड़ेगा उनको, क्या ले जाना पड़ेगा उनको, कौन कौन से दस्तावेज उनको कलेक्ट करने हैं, ऐसे कई सवालों को लेकर के आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने आया हूं। दोस्तों, दरअसल जिन क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट एलडी जो आपका रीट है, रीट लेवल 1 में कट ऑफ क्या रही, मतलब क्या आपकी लेवल जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही। इसके अलावा ये हाई कट ऑफ है, उसको देख कर के किस तरीके से बच्चों के जो मनोभाव रहे और क्यों रहे, क्या 130 नंबर वाले होंगे सेफ, 130 नंबर या 130 प्लस वाले जो सेफ होंगे, या फिर 130 से भी ऊपर जाने, मतलब कितनी कट ऑफ और ऊपर जाएगी, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, जाने सेफ स्कोर का अंतिम नियुक्ति के लिए कितना सेफ स्कोर आप लोगों के लिए जरूरी होगा, कैसे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या होगी मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या वहां पर मान्यताएं या क्या किस प्रकार के पैरामीटर्स लागू किए जाएंगे, कैसी होगी नियुक्ति। तो चलो इन सारी चीजों की चर्चा करते हैं हम 1 बाय 1। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कितने पद थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सीधी भर्ती हुई है लेवल 1 में, वो 15,500 पद जो थे, इन पर यहां पर भर्ती हो रही है, सीधी भर्ती हो रही है। और 15,500 जो पद है मेरे दोस्त, इनमें 2 गुना, 15,500 का 2 गुना आप कर लीजिए, लगभग 31,000 जो पद है वो यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, वो यहाँ पर भरे जा रहे हैं, मतलब लगभग भरे नहीं जा रहे, ये मान लो 31,000 बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है कट ऑफ के अंदर। यहाँ देखिएगा आप कि जो वैकेंसीज थी सामान्य शिक्षा में, वो वैकेंसीज देख सकते हैं आप, 22,951 वैकेंसी थी। और अगर आप देखें कि अनुसूचित क्षेत्र की अगर हम बात करें लेवल फर्स्ट की, तो वहां पर 6,841 थी। फिर विशेष शिक्षा में जहां पर HI और MR और VI जो थे, उनके पद आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे दोस्त। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की, क्या कट ऑफ दी है, यानी कि 31,000 बच्चों को पास करने के लिए सरकार ने जो भी पैरामीटर तय किया है, वो बोर्ड ने क्या पैरामीटर तय किया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो कट ऑफ यहां पर अभी यानी कि अस्थायी रूप से टेंटेटिव जारी की गई है। दरअसल दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कट ऑफ है, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहां पर डेट ऑफ बर्थ के साथ ये मेंशन की गई है। ये बहुत विशेष बड़ी बात है दोस्तों, ये याद रखना कि हमेशा मतलब आपको यहां पर उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी एज ज्यादा है। ये डेट ऑफ बर्थ का यहां पर यही फैक्टर है, समान अंक वालों में ज्यादा एज वाला जो है वो क्वालिफाई होगा, कम एज वाला क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड में जनरल फीमेल की कट ऑफ 130 अंक गई है, काफी होती है 130 अंक। यहां पर देख रहे हैं आप विडो फीमेल में 93 मार्क्स यहां पर गई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो डाइवोर्स्ड है, विधवा महिलाएं हैं, उनकी कट ऑफ 117, काफी होती है ये 117 कट ऑफ। EWS जनरल में और फीमेल में जो गई है 124 गई है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, 124 जो है EWS की कट ऑफ गई है। EWS विडो में देखो आप 75 नंबर कट ऑफ गई है। यहां पर EWS डाइवोर्स में 106 दी गई है। यहां पर आप ये सारी कट ऑफ देखिएगा एक बार। OBC जनरल एंड फीमेल की बात करें 127, मात्र 3 अंकों का फर्क पड़ा है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मात्र 3 अंकों का फर्क पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मतलब जनरल और फीमेल में 130 अंक लेकर आ रहा है बंदा अनरिजर्व्ड में, और OBC कैटेगरी में वहां पर 127, मात्र 3 अंक का फर्क पड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो OBC विडो की बात आ रही है, यहां पर अनरिजर्व्ड फीमेल जो विडो की बात थी वहां पर 93 थे, यहां पर 76 थे। यहां पर एक बड़ा फैसला या बड़ा फासला जो है देखने को मिल रहा है। OBC डाइवोर्स में देख सकते हैं आप 111 कट ऑफ गई है, यहां पर 117 है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है मेरे दोस्तों। MBC की बात करें तो 122, लगभग 8 नंबर, यानी जनरल की कट ऑफ से मात्र 8 नंबर का अंतर है। और अगर OBC की ही कट ऑफ से देखें तो मात्र आपका यहां पर 5 नंबरों का अंतर देखने को मिलेगा। MBC फीमेल की बात करें मेरे दोस्तों 121 नंबर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और MBC विडो की अगर हम बात करें तो 75 नंबर, MBC डाइवोर्स की बात करें तो भी 75 नंबर। SC की अगर बात की जाए मेरे दोस्त, SC की अगर बात की जाए
तो चाहे वो मेल में है या फीमेल में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 119 नंबर की कट ऑफ यहाँ पर गई है। क्या 119 नंबर की कट ऑफ गई है, लगभग मात्र 11 नंबर कम गई है बस, और कुछ नहीं है। मान लीजिए कट ऑफ बहुत ज्यादा है। कैटेगरी वाइज भी देखा जाए तो एसटी, जनरल एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो 110 नंबर, मात्र कितने नंबर, 9 नंबर का यहाँ पर आपको अंतर एससी और एसटी में देखने को मिला है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। लेकिन हाँ, ये जरूर आप एक बड़ा डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस ये फिर भी नहीं है। 20 अंकों का यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज। यहाँ पर देखेंगे आगे, अगर हम देखें बिडो में एसटी, बिडो में 75 अंक, यानी लगभग उधर मतलब जनरल और इसकी लगभग सेम सी है। एसटी डाइवोर्स में देखें तो 76 और सहरिया में 54, मात्र 54 अंक गए हैं। बीएल एलबी अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है आपको यहाँ पर, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बहुत कम कैटेगरी में होता है, बहुत कम जगह पर होता है। अब चलते हैं मेरे दोस्तों कुछ विशेष शिक्षकों में। आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हैं कि जो विशेष शिक्षक होते हैं, जिनको अपन डेफ डम कहते हैं, गूंगे बहरे वाले, जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं, या मतलब हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से जो विक्षिप्त लोग होते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल भर्ती निकाली गई थी, और उनमें जो कट ऑफ गई थी वो यहां पर देख सकते हैं आप कि ये एमआर की, एचआई की और वीआई की जो कट ऑफ है ये अलग अलग दे रखी है। 122, 121, 123, 121 ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। दोस्तों एक खास बात मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं, वो ये है कि आपने कट ऑफ देखी ही, अब बात कर रहे हैं सर ये फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो मैं आपको एक पूरी तरह से यहां कंफर्मेशन दे देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि जनरल की जो कट ऑफ थी, जनरल की कट ऑफ 130 गई थी, 130 गई थी। अब यहां पर वही बंदा सेफ होगा जिसके जनरल में 135 प्लस आ रहे हैं, यानी कि ये जो कट ऑफ होगी वो 135 से 138 के बीच में जाएगी मेरे दोस्त, 135 से 138 के बीच में जाएगी। यानी बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही है, 135 से 138 के बीच में जाएगी। और अगर हम ओबीसी की मेरे दोस्तों बात करें तो आपने ओबीसी में देखा था कि 127 नंबर की कट ऑफ यहां पर दे रखी थी, 127 नंबर की कट ऑफ दे रखी थी। यही कट ऑफ जाकर के वहां 130 से ऊपर 130 प्लस यानी कि 132 या 133 के लगभग ये कट ऑफ हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3-4 अंकों का फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं अपन एससी की कट ऑफ की। एससी की कट ऑफ की देखें हम, जो मतलब एसटी में पूरे जनरल मेल फीमेल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एससी की जो कट ऑफ थी वो 119 नंबर गई थी। आप ये देख लीजिए कि 124 नंबर या 124 प्लस लाने वाला विद्यार्थी यहां पर बिल्कुल सेफ रहेगा। ये बिल्कुल आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी की कट ऑफ आपको पता है 110 गई थी, और 110 के बाद यहां पर अगर आप सेट करें तो यहां पर मात्र आपको 115 नंबर, मतलब लगभग मैंने यहां पर 5-6 नंबर को जो है इंक्रीज किया है, इतनी ही जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को पहली बात तो जिन लोगों के यहाँ पर 31,000 बच्चों में नाम आया है उन सबको मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, थैंक यू। अब बात करते हैं कि आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए अभी बोर्ड के द्वारा एक एप्लीकेशन जारी की जाएगी जो सत्यापन के लिए आप लोगों को फिल करनी है। उस एप्लीकेशन में जो लगने वाले दस्तावेज है मैं आप लोगों के सामने वो बता रहा हूं। ये देखिएगा, एक तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट, ये दिमाग में आपको सेट रखनी है, 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आप लोगों को तैयार करनी है, ठीक है ना। यानी कि तैयार तो हो रखी है, बस आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपको बीएसटीसी की मार्कशीट चाहिए, बीएसटीसी का जो बीएसटीसी है आपकी, बीएसटीसी का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। आप लोगों को दिमाग में सेट रखना भैया, बीएसटीसी की मार्कशीट चाहिए, आपका रिजल्ट, वहां का परिणाम। इसके अलावा आपको यहां पर बीएसटीसी का एनरोलमेंट आपको जरूरी नहीं होगा कि आपका एडमिशन डेट क्या है, क्योंकि वो उसमें दे रखी है, ठीक है ना, परफॉर्मा में ही वहां पर दे रखी होगी, और आपने वहां पर एंट्री फिल की होगी निश्चित तौर से जब आपने एप्लीकेशन किया होगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपने अप्लाई किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपको प्रतिरूप दिया गया था, प्रतिलिपि दी गई थी, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहां पर लगेगा। एक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये तो हो गए आपके वो दस्तावेज जो आपके एजुकेशन से संबंधित है। एक ये थोड़ा सा, हाँ, एक ये है रीट जो है आपकी, रीट एग्जाम की जो है मार्कशीट लेवल 1 की जो है आप लोगों को वो भी लगानी पड़ेगी इसके अंदर। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक खास और बता रहा हूं, उसमें वो चीज ये है
कि आप लोगों को जो दस्तावेज, एक्स्ट्रा दस्तावेज जो चाहिएंगे वो ये है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। आप लोगों को एक तो अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपको वहां पर क्या चाहिएगी मेरे दोस्त, आपको वहां पर जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा आप लोगों को एक चाहिएगा जाति प्रमाण पत्र के अलावा मूल निवास। मूल निवास तो सभी को चाहिए, मूल निवास तो हर व्यक्ति को वहां चाहिएगा। अगर आप EWS हो तो EWS सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ 2021-22 का चाहिएगा, 2021-2022 का यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट चाहिएगा। एक और खास बात, यहाँ पर आप लोगों को कुछ शपथ पत्र भी लगेंगे, और वो शपथ पत्र आपके 3 तरह के शपथ पत्र मूलतः चलते हैं। एक तो आपका दहेज वाला चलता है जिसमें बाल विवाह भी आ जाता है। दूसरा जो शपथ पत्र है आप लोगों का नशा मुक्ति वाला, किसी प्रकार का नशा वगैरह नहीं करते हैं। तीसरा जो शपथ पत्र है यहाँ पर, तीसरा शपथ पत्र जो है संतान संबंधी जो शपथ पत्र वो चलता है कि 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, तो संतान संबंधी शपथ पत्र यहाँ पर चलता है। तो ये जो है आप लोगों को ये शपथ पत्र यहाँ पर इकट्ठे करने हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर और कुछ जो है आप लोगों को वहां पर वेरिफिकेशंस यानी अपने वेरिफिकेशंस भी करवाने हैं। तो ये चीजें जो हैं कुछ और बाकी का बोर्ड अपनी तरफ से जो पैमाने होंगे वो तय करके आप लोगों को रूल्स के अंदर डालेगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण सूचना। हम लोगों ने बात की आज कि क्या क्या दस्तावेज आप लोगों के लिए जरूरी होंगे, कौन सेफ जोन में है, कौन सेफ जोन में नहीं है, कितने अंक लाने वाला बिल्कुल सुरक्षित है। दोस्तों आज की जो ये डिस्कशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। निश्चित तौर से आप लोगों को यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। दोस्तों इसी संतुष्टि के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर इस चीज को डिस्कस करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।